सभी के बीच क्लास 10th से द्विघात बहुपद का हल लेके आए हैं। और द्विघात बहुपद की यदि हम लोग चर्चा करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन के रूप में आता है ये, क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ से प्रश्न तैयार की जाती है एग्जाम में। तो हम लोग आज इस टॉपिक को आरंभ करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं एक बार अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि और भी बच्चे को मुफ्त की क्लास आसानी से उपलब्ध हो और अच्छे से अच्छे एजुकेशन यहाँ से ले सके। हमारी और भी विषय की क्लास चलती है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि की क्लास आप कर सकते हैं। हम लोग जल्द से जल्द हिंदी और संस्कृत की क्लास भी लेके आएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को हमारे चैनल से बहुत ही हेल्पफुल महसूस हो रहे होंगे। तो हम लोग आते हैं वीडियो पे, देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने बताए थे कि द्विघात बहुपद क्या है, इसका संक्षिप्त अध्ययन हम लोग किए हुए हैं। द्विघात बहुपद का अर्थ होता है वह बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। हमने परिभाषा में लिखे है कि वह बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की जब हम लोग चर्चा करें तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं 2x² + 5x - 6। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/2x² - 6x + 5। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि -4/5x² - 2/6 x + √5। इस तरह से हम और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं द्विघात बहुपद का। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहां a ≠ 0 एवं a, b, c जो है क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। तो बच्चों, आप सभी को ये स्पष्ट हो गया है कि द्विघात बहुपद को हम ax² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं। और इससे पहले हमने चर्चा किए थे कि बहुपद को px से लिखा जाता है, अर्थात इसका व्यापक रूप जो उसको हम कह सकते हैं px = ax² + bx + c। इस रूप में हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करें, द्विघात बहुपद को हल कैसे करें। तो आइए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक। जब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक की चर्चा करें तो आप लोगों को इसकी जानकारी अवश्य हो जाना चाहिए कि द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c के 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, जिसमें से पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा होते हैं। जहां अल्फा बराबर -b + √b² - 4ac/2a एवं बीटा बराबर जो है -b - √b² - 4ac/2a होता है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, और दोनों शून्यक का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो हमने सूत्र में स्पष्ट लिख दिए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं तो दोनों का योग क्या होता है और दोनों का गुणांक क्या होता है, इसके बीच में क्या संबंध होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हमने लिखे हैं यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c के शून्यक हो तो दोनों शून्यक का योग, या इसको हम कह सकते हैं अल्फा + बीटा, इसका मान हो जाता है -b/a। और दोनों शून्यक का जो गुणांक होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं अल्फा × बीटा, इसका मान हो जाता है -c/a। अर्थात इससे स्पष्ट है
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटे ए। यहाँ पर हम माइनस बी को कह सकते हैं एक्स का गुणांक और ए को कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे माइनस सी को कह सकते हैं, यहाँ पर माइनस सी को कह सकते हैं अचर पद और ए को कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हम लोग इस पर और भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ से तैयार होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लें। बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, आप लोग इसको देख लें और सही कर लें। अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है सी बटे ए, यहाँ सी की जगह माइनस सी लिखा गया था, तो आप लोग इसको सही कर लें। सी यहाँ पे सी बटे ए जो है अर्थात इसको हम कह सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस रूप में हम लोग जब प्रश्न को हल करेंगे तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यहाँ हमने ऊपर जो भी सूत्र बताए हैं, जो शून्यक बताए हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आगे जैसे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो के साथ। मुझे विश्वास है कि आप सबों को अवश्य ही समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी बच्चे को समझने में परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखें। जहाँ से परेशानी हो रही उस पॉइंट को दर्शाएं, ताकि हम लोग उस पर और विशेष अध्ययन करके उसको अच्छे से अच्छे तरीके से और हल करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को फिर आगे अवश्य समझ में आएंगे। तो बच्चों हम जैसे हमने चर्चा किए हैं कि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव से भी संबंधित जो है क्लास चलती है, जिसका हम लोग ने एक ऐप्स तैयार किए हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव एकेडमी। ये आपको नीचे में लिंक मिल जाएंगे। यदि किसी बच्चे को ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्न चाहिए तो वो ऐप्स को डाउनलोड कर लें और वहाँ से प्रत्येक अलग अलग विषय का जो अध्ययनरत प्रश्न है उस पर जाके आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वहाँ से देखें, प्रश्न का आंसर के साथ आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।